हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी गुप्ता, लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आपको कोर्स कोड CE 302 का लेक्चर 8 आपको बताने जा रहा हूँ। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और इसका क्वेश्चन जैसे ये मैंने आपको दिखा रखा है स्क्रीन पर। डिटरमाइन द बोल्ट वैल्यू ऑफ 20 mm डायमीटर बोल्ट कनेक्टिंग 10 mm प्लेट्स, फर्स्ट इन सिंगल shear, सेकेंड इन डबल shear. Bolts used are 4.6 ग्रेड, प्लेट ऑफ 410 ग्रेड। देखिए और बोल्ट का एरिया 245 mm स्क्वायर, ये बेसिकली नेट एरिया आपको गिवन है। सबसे पहले तो आपको इसमें यह समझना होगा कि बोल्ट वैल्यू का क्या मतलब है। देखिए, बोल्ट वैल्यू का सीधा सा मतलब है कि बोल्ट को हम तीन तरह से चेक करते हैं। पहला, बोल्ट की स्ट्रेंथ को, पहला शेयरिंग में, दूसरा बियरिंग में और तीसरा टेंशन में। जो हम टेंशन में नॉर्मली तब चेक करते हैं जबकि हमें ये लगता है कि जो बोल्ट है वो टेंशन के अंदर है हमारा। अब देखिए, यहाँ पर जो बोल्ट वैल्यू है इसका सीधा सा मतलब है कि शेयरिंग, बियरिंग और टेंशन, इन तीनों में से जिसमें भी हमारा बोल्ट सबसे कम स्ट्रेंथ पे फेल हो रहा है वो स्ट्रेंथ हमारी बोल्ट वैल्यू कहलाती है। वो स्ट्रेंथ हमारी बोल्ट वैल्यू कहलाती है। 20 mm जो इसके अंदर हमारा वो है, वो क्या है वैल्यू? 20 mm जो हमारा है ये बेसिकली नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट या बोल्ट के शैंक का डायमीटर है। और जो ये कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है 10 mm प्लेट्स को, दो 10 mm प्लेट्स को। सिंगल शीयर में अगर कनेक्ट कर रहा है तो नो ऑब्वियसली वो जॉइंट हमारा लैप जॉइंट होगा, यानी एक प्लेट दूसरी प्लेट के ऊपर होगी और जो फेलियर होगा वो सिंगल शीयर फेलियर होगा। इसके बाद जो अगर डबल शीयर फेलियर हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये बट जॉइंट होगा जिसमें दो जगह से ये बोल्ट फेल होगा। बोल्ट्स यूज्ड आर 4.6 ग्रेड। इसका मतलब होता है कि जो शुरुआत में इसमें 4 वैल्यू दे रखी है, इस 4 का मतलब है कि इस बोल्ट की जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 4 इंटू 100 MPa, तो वो 400 MPa हो जाएगी। यानी इसमें देखिए सॉल्यूशन में फॉर ग्रेड 4.6 FUB इज इक्वल टू 400 MPa गिवन है। और ये जो FUYB है दैट इज द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ये क्या होती है कि ये जो 400 निकल कर आया, इस 400 को 4.6 ग्रेड का जो बोल्ट होता है, इस 4.6 ग्रेड के बोल्ट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये जो 4.6 ग्रेड है, इस 0.6 ग्रेड को 400 से मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? 240 MPa, और ये आपकी यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो और प्लेट जो है, प्लेट की जो स्ट्रेंथ 410 ग्रेड दी हुई है, इसका मतलब है कि प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब देखिए, शेयर कैपेसिटी ऑफ द बोल्ट एज पर IS 456 जो होती है वो आपको पता है VDSB इज इक्वल टू VNSB अपॉन गामा MB होती है। और ये जो VNSB होता है इसका सीधा सीधा कोड में फॉर्मूला गिवन है FU अपॉन √3 NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB अपॉन 1.25। अब देखिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है NN क्या था याद करिए, ये हमारा वो प्लेन्स थे जो थ्रेडेड प्लेन्स थे। यानी कोई बोल्ट अगर टूट रहा है तो वो जितनी जगह से टूट रहा है उतनी जगहों पर थ्रेड आ रही है या नहीं आ रही है बोल्ट की, तो ये अपने को NN बताता है। जितने अब सिंगल शीयर में अगर हम इस काम को कर रहे हैं तो NN का मतलब भैया अगर हम ये मान लें कि शैंक मौजूद ही नहीं है, सारा का सारा थ्रेडेड बोल्ट है, तो फिर NN की वैल्यू 1 हो जाएगी। और NS का मतलब है ये वो नंबर ऑफ प्लेन्स हैं जो विदाउट थ्रेड कट रहे हैं, तो यहाँ पर NS की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू जो FU अपॉन √3 इंटू 1.25 जो दे रखा है, इसको अगर √3 इंटू 1.25 को सोल्व करेंगे तो ये 0.462 आ जाएगा। और 0.462 FU इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। अब यहाँ पर NS मैंने आपको 0 बताया, तो जो NN है दैट इज़ द नेट, कितने जो थ्रेडेड प्लेन्स कट रहे हैं, कितने प्लेन? एक प्लेन सिंगल शीयर में। और ANB
ए एन बी मैंने आपको बताया था कि यदि आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, वैसे तो इसके अंदर सीधे सीधे आपको ये 245 बोल्ट का एरिया ये यहाँ पर गिवन है। यदि ये ना भी गिवन होता तो मैंने आपको बताया था कि आपको जो भी ग्रॉस डायमीटर ऑफ द बोल्ट होता है शैंक का, उस डायमीटर नहीं, ग्रॉस एरिया ऑफ द बोल्ट होता है, उसको 0.78 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास 245 वैल्यू आ जाएगी। और इसे 1000 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर 0.462 इंटू 400 इंटू 1 इंटू 245 न्यूटन पर mm स्क्वायर में रिजल्ट आ रहा है, तो सॉरी न्यूटन में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो न्यूटन में आंसर आएगा, और ये किलो न्यूटन में जो आंसर आ रहा है ये 45.26 किलो न्यूटन आ रहा है। अच्छा, अगर इसी तो सिंगल शीयर कैपेसिटी हमारे पास जो हो गई वो 45.26 हो गई, और डबल शीयर के अंदर अगर इस कैपेसिटी को देखेंगे तो यही वैल्यू डबल कर देंगे, डबल शीयरिंग कैपेसिटी हो जाएगी। अच्छा, ये तो हुई शीयर में, सिंगल शीयर में 45.26 किलो न्यूटन, और डबल शीयर में यही वैल्यू यानी कितना लोड झेल सकता है ये बोल्ट, 90.52 किलो न्यूटन। चलिए अब अपन चेक करते हैं कि इसकी नॉमिनल बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। बियरिंग कैपेसिटी, अभी तक अपन ने जो चेक किया था वो शियरिंग कैपेसिटी चेक की थी। जब बियरिंग कैपेसिटी चेक करेंगे तो कोड ने वी डी पी बी अपॉन इजिकल टू वी एन पी बी अपॉन गामा एम बी, और इसका ये फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पर जो के बी है कोड, अब देखिए इस प्रॉब्लम में के बी के बारे में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ना तो एंड डिस्टेंस गिवन है, ना पिच ऑफ द बोल्ट गिवन है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपके पास के बी की कोई के बी कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं हो, कोड अगर आपको प्रॉब्लम इस तरह की दे रखी हो तो के बी को सीधे सीधे 1 मान लीजिएगा। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो इस वैल्यू को जब आप सोल्व करेंगे तो 2.5 डिवाइड बाई 1.25 ये 2 आ जाएगा, तो 2 का 2 आ गया, के बी ऐसा का ऐसा, डी ऐसा का ऐसा, टी पी इंटू एफ यू। अब आप ये देखिए कि ये जो वैल्यू निकल कर आई, इस वैल्यू को जब हम सोल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए के बी की वैल्यू 1 रखी, डी क्या है नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट वो 20 mm हो गया, टी पी क्या है थिकनेस ऑफ द प्लेट वो 10 mm है, एफ यू क्या है प्लेट का अल्टीमेट स्ट्रेस, प्लेट का अल्टीमेट स्ट्रेस 410 है, डिवाइडेड बाई 1000 हमने किया तो ये 164 किलो न्यूटन आया। यानी बियरिंग में अगर ये फेल होता है तो ये 164 किलो न्यूटन में फेल होगा। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल शीयर में तो फेल होता है 45.26 किलो न्यूटन पर, डबल शीयर में फेल होता है 90.52 किलो न्यूटन पर, और बियरिंग में फेल होता है 164 किलो न्यूटन पर। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भैया आप 45 किलो न्यूटन का वजन उठा सकते हो, दूसरा कहे नहीं आप 90 किलो न्यूटन का वजन उठा सकते हो, तीसरा कहे नहीं आप 164 किलो न्यूटन का वजन उठा सकते हो, तो मैं आपके सर पे कितने वजन का टोकरा रख सकता हूँ मैक्सिमम 45 का, क्योंकि जैसे ही मैं 45 से ज़्यादा वजन का टोकरा रखने की कोशिश आपके सिर पे करूँगा आप 45 से पे ही लुढ़क लोगे। इसलिए बोल्ट वैल्यू क्या हुई इन तीनों में से सबसे कम, तो इसने लिखा कि सिंगल शीयर में बोल्ट वैल्यू हुई 45.26, और यही वैल्यू बोल्ट वैल्यू फॉर डबल शीयर जो हुई आपकी हुई ये आपकी होगी 90.52, यानी सिंगल शीयर का डबल। वो ये इस तरह से अगर आपको कोई प्रॉब्लम इस तरह की दी हो तो इसे ऐसे सोल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।